होगा। वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत सभी ने जरूर सुना होगा। ये क्या है, कैसे वर्क करता है, और क्या वास्तव में काम करता भी है या नहीं। कई तरह की समाज में भ्रांतियां हैं। इस विषय पे बहुत गहराई से मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि समाज में इसके प्रति बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम इस कोर्स में बिल्कुल सिंपल तरीके से वास्तु के बारे में, जो व्यवहारिक रूप से हमारे सामने, हम इसको प्रयोग करें और इसका फायदा उठाएं, उस रूप में इसको हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। वास्तु क्या है? वास्तव में जो रहने का स्थान है, जहाँ पे हम अपना 8-10 घंटे समय बिताते हैं, चाहे वो ऑफिस है, चाहे आपका घर है, या कोई फैक्ट्री है, उस स्थान में रहने योग्य स्थान, वह एक्चुअल में वास्तु है। और उसमें आप अगर प्रॉपर ढंग से रहते हैं, आपको आराम से, सुख से, स्वस्थ अच्छे से रहने का मौका मिलता है। और अगर आपने उसमें नेचर के रूल यानी 5 तत्वों के विरुद्ध कोई भी एक्टिविटी कर रखी है, तो वो आपको दुखदाई होती है। तो वास्तु यानी रहने की जगह, जो आपको एक सकारात्मक सोच दे और आपको निरंतर प्रगति की तरफ ले जाए, वो जगह, कैसा वातावरण है, ये वास्तु में हम कवर करते हैं। वास्तु क्या असर करती है, प्रभाव डालती है। प्राय देखने में आया है कि घर में कोई, आप अपेक्षा रखते हैं कोई घटना घटे, लेकिन वो बार बार एफर्ट के बाद भी नहीं होती, वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती। हम उसके लिए मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलती है, सफल होते हैं बार बार। और कोई ऐसा घर में परिवर्तन करने से अगर वो मिल जाए वो चीज, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें फोर्स काम करती है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। हमारे एक साथी कई सालों से, 8-10 साल से कोशिश कर रहे थे कि मुझे नया घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है। तो वो मेरे पास संपर्क में आया, क्योंकि आदमी जब प्रयत्न करता है और एफर्ट करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा, तो वो फिर कहीं ना कहीं उसके उपाय के लिए जाता है। तो हमने उसके घर में एक छोटा सा उपाय बताया कि आप अपने घर में दक्षिण दिशा में, जो आपका ब्रह्म स्थान है, सेंटर है, उससे दक्षिण दिशा में कोई 5 फीट हट के सेंटर से, और लगातार वहां पर आप एक बल्ब, रेड बल्ब 24 घंटे के लिए जला दें। उस दिशा को एक्टिव करें, क्योंकि वहां पर एक एनर्जी होती है विश्वान, वो एक्टिव होगी, वो बदलाव लाती है। तो उसने वहां पे अपना बल्ब जलाया। 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते में उसको एक बहुत, जो उसकी इच्छा के मुताबिक एक बना बनाया फ्लैट मिल गया, और अच्छे सौदे, अच्छे मतलब मुनाफे में उसको वो जगह मिली। तो इसलिए ये परिवर्तन करने से, जब कोई चीज हमारे हमें मिल जाती है, तो इसका मतलब वास्तु काम करता है। आप कार में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं छोटी सी अगर कील लग गई तो गाड़ी पंचर हो गई, आपका सारा प्रोग्राम फेल हो जाता है। ऐसे ही अगर घर में आप रह रहे हैं और कोई आपने परिवर्तन कर लिया अचानक, और वो नियमों के विरुद्ध हो गया, तो आप जैसे गाड़ी पंचर हुई, ऐसे ही आपके हालात एकदम से चेंज हो जाएंगे, आपके कार्य में बाधाएं आने लग जाएंगी। तो वास्तु वर्क करता है, प्रॉपर करता है। इसके क्या रूल हैं, उसके बारे में ही हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। इसका प्रभाव होता है, क्योंकि 5 तत्व से शरीर बना है। पूरा विश्व या पूरा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों पे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, और ये शरीर भी उसी से बना है। तो इस शरीर का आपके घर से सीधा रिलेशन है। आपका शरीर ही आपका घर है, अगर आप दूसरे रूप में कहो।
तो जो कमियां घर में हैं, जो आपने गलत तत्व, विरोधी तत्व में विरोध एक्टिविटी कर रहे हो, वो आपके शरीर में भी आएगी। सपोज आप उत्तर दिशा में, जो जल की दिशा कही गई है, वहां पे अगर आप फायर की दिशा की यानी रसोई बना लोगे, तो आपके निश्चित तौर पे जो उत्तर दिशा के गुण हैं, जैसे आपके अवसर मिलना, ग्राहक नहीं मिलना, धन आना, स्वास्थ्य, ये चीजें आपको वो काट देगी, बीमारी हो जाएगी, आपके घर में मनी की आवक रुक जाएगी। तो ये इफेक्ट है, ये आप पे आते ही आते हैं। मैं आगे आज आपको जो क्या क्या हम कोर्स में करवाएंगे उसमें आगे बढ़ता हूं कि जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, ये प्रकृति के तीन गुण साथ साथ चलते हैं, जिसको हम गॉड भी बोलते हैं, परमात्मा, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। तो पांच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे ये बैलेंस रखते हैं और कैसे इनका विनाश होता है, ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ बैलेंस और थ्योरी ऑफ हम बैक करा छोड़ो, डिस्ट्रक्शन। बैक ये करो। आपको हाँ हम बस, अच्छे से समझाएंगे। अगर वास्तु कल सीखनी फोटो है दिखानी है ना आपको, तो मैं कर लूंगी। ये बीच रुको एक में मिनट, अभी कर माइक दूंगी में आपको। आवाज आ रही है, ठीक है अभी आप थोड़ा सुनने पे ध्यान लगाएं, डिस्टर्ब ना करें। ठीक तो है अगर अभी। आपने वास्तु में ये तीन थ्योरी समझ ली, तो आप समझो कि वास्तु आपको लगभग आ जाएगा। बेस है ये कि कैसे ये तत्व बनते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि सबसे पहले, जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में हम कहते हैं कि शब्द से ये ब्रह्मांड बना, ओम की ध्वनि से। और ब्रह्मांड में हम आकाश को, आकाश में क्योंकि वो गुण है जो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह, हम यहाँ बोल रहे हैं और उसी समय हम फोन पे अमेरिका से भी किसी भी पर्सन से बात करते हैं, तो ये वेव्स हैं, ये ट्रेवल करती हैं। तो शब्द से आकाश बना, उसमें हमारी एक इंद्री यानी कान जुड़ी, एक इंद्रिय आकाश है। आकाश से दूसरी इंद्रिय यानी जहाँ पे दूसरी इंद्रिय भी हमारी जुड़ती है, स्पर्श यानी एयर, एयर बनी है। हिंदू माइथोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, वास्तु का अलग प्रिंसिपल है, अभी बताऊंगा। एयर बनी, उसमें दूसरी भी हमारी परसेप्शन और इंद्री जुड़ गई, क्या? फीलिंग की, टच की। तो एयर में टच का भी, फीलिंग का भी है आभास, और आवाज भी है। फिर तीसरा तत्व बना फायर। फायर में हम देखने की भी तीसरी हमारी इंद्री, दृश्य और आंखें, ये उससे फायर से तीन इंद्रिय जुड़ गई। और फायर के बाद आपका जल, चौथा तत्व बना, जिसमें हमारा स्वाद, टेस्ट बर्ड भी उसमें यानी जिह्वा और टेस्ट जुड़ गया, ये चौथा तत्व बना। उससे फिर पांचवा तत्व यानी पृथ्वी, जिसमें पांचवी सेंस भी हमारी, सूंघने की शक्ति भी आ गई। ऐसे पांच इंद्रियां, पांच तत्व। लेकिन वास्तु में हम दूसरा कर्म जो है वो बताते हैं आपको। जैसे जल बना आकाश से, आकाश में बरसात हुई, बरसात से जल बना, जल से उसमें वनस्पति पैदा हुई, जिसको वुड को हम, वनस्पति को हम हवा भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं जो हम सांस के रूप में लेते हैं। तो जल से एयर भी उसको बोला जाता है, और वुड भी, लकड़ी भी। वुड से आपस में संघर्ष होता है तो फायर बनती है, तीसरा तत्व। फायर जब बुझ जाती है तो उससे राख बनती है। राख का मतलब अर्थ, भूमि। और अर्थ में मेटल होते हैं। मेटल को स्पेस भी कहा गया है, क्योंकि मेटल की और स्पेस की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए उसको आकाश भी कहा है और मेटल भी कहा है। सफेद कलर का मेटल, उससे मेटल बना यानी स्पेस बना, और स्पेस से फिर आपके बरसात हुई और जल बना, ये क्रम ऐसे पूरा हो गया।
तो इस पे हम विस्तार से बताएंगे कि ये थ्योरी कैसे है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ बैलेंस और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये ही पूरे घर में, पूरे आपके कॉमर्शियल प्लेस में, पूरे आपके जो भी ऑफिस है या आपका शॉप है, उनमें ये तत्व अगर कर्म वाइज हैं तो वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, और कर्म के विपरीत हैं, एंटी हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। पांचों तत्वों के बाद वास्तु पुरुष, यानी वास्तव में जो हमारे घर में ऊर्जा है उसको वास्तु पुरुष का नाम दिया गया है। हमारे शास्त्रों में हमने कथा के तौर पे, कथानक आता है कि अंधकासुर यानी असुरों का और देवों का संग्राम हुआ था। अंधकासुर लड़ा था असुरों की तरफ से, और देवों की तरफ से शिव ने युद्ध किया था। सारे देवता मिलके, उनका लीडर शिव थे, और उधर से असुरों का लीडर अंधकासुर था। इनका हजारों साल युद्ध होता रहा। फिर शिव के पसीने से एक पुरुष पैदा हुआ, पूर्ण संपूर्ण रूप में ही, और वो देखते देखते बहुत बड़ा होता जा रहा था। तो देवता समझ रहे हैं कि ये कहीं राक्षसों का यानी असुरों का कोई प्रतिनिधित्व है, और असुरों ने समझा ये देवताओं का प्रतिनिधित्व है, तो घबरा गए। उन्होंने तुरंत युद्ध रोक के दोनों ने मिलकर उसको पकड़ा, और फिर ब्रह्मा जी के पास ले गए कि ये क्या है और इससे हमें बचाओ, ये तो बहुत विस्तार कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उसको मानस पुत्र का संज्ञा दी, और उसको औंधे मुंह एक गड्ढा बना के उसमें दबाया। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में उसका सिर किया गया, और साउथ वेस्ट दिशा में पैर किए गए। उस वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आप शांत रहें, आपकी सदा आपका ध्यान किया जाएगा। और ये शास्त्रों में लिखित है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि जो बावड़ी, कुआं, मकान या कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कुछ भी निर्माण करेगा, तो वास्तु पुरुष का जो ध्यान करेगा वो देवताओं से आशीर्वाद लेगा, और जो वास्तु पुरुष का ध्यान नहीं करेगा वो असुरों का भोजन बनेगा। यानी उसको असुविधा, दुख, तकलीफ, बीमारियां आएंगी। और जो वास्तु पुरुष का ध्यान, पूजा के लिए नहीं का ध्यान यानी उनके नियमों का, तो उस समय कुछ नियम बनाए गए कि कहाँ पे आपको घर का या आपके प्लॉट का दरवाजा रखना है, कहाँ कौन सी दिशा में फायर की एक्टिविटी करनी है, कौन सी दिशा में वाटर की एक्टिविटी करनी है। ये नियम बनाए गए, और जो उसका ध्यान करेगा वो उससे आशीर्वाद पाएगा। तो इस प्रकार साथियों, ये एक हमारा भारतीय विधा में एक बहुत कथानक के रूप में वास्तु पुरुष मंडल की स्थापना की गई। इसमें 45 ऊर्जाएं काम करती है, जिसमें 33 देव एनर्जी हैं और 12 असुर एनर्जी हैं। टोटल 45 देव एनर्जी हैं। और ये साइकिक, आपके सिंबल कहो या इनको शक्ति कहो, ये साइकोलॉजी है। 45 साइकोलॉजी है। मनुष्य में 45 प्रकार की साइकोलॉजी से काम करता है, जिसमें 33 को हम देव एनर्जी बोला। 33 कोटि, जैसे कहते 33 करोड़ देवी देवता हिंदुओं में, नहीं ऐसा नहीं है। 33 ही प्रकार के देव एनर्जी हैं जो आपके घर में विद्यमान रहती है, और 12 असुर एनर्जी है। दोनों मिलकर 45 ऊर्जाओं से वास्तु पुरुष मंडल बना। तो ये पूरा हम आपको समझाएंगे। 9 तारीख से हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पहला कोर्स है ये, ऑनलाइन, इसलिए हमने इसको फ्री रखा है। आप स्वयं भी सीखें और अपने रिलेटिव्स, यार दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इसमें लिंक इनवाइट करके और उनको भी फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। इसमें हम सिखाएंगे कि डिग्री कैसे लेते हैं। कई लोगों को ये मकान में ये नहीं पता लगता कि मेरा मकान कितने डिग्री पे है, तो इसमें पूरब दिशा कहाँ आएगी, और इसके साथ में हमारे दैव्य कोण कहाँ आएगा और अग्नि कोण कहाँ आएगा। तो जब आपको डिग्री लेकर और आपके प्लॉट को या आपकी हाउस को आप ग्रिड करोगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारी एंट्री कहाँ है,
कौन से पद में है, और रसोई के लिए अग्नि दिशा, अग्नि कोण कहाँ है, और देव कोण कहाँ है। क्योंकि नॉर्मली मोटे मोटे हम देखते हैं कि पूरा फेस का है तो हम समझते हैं जो कोना आएगा नॉर्थ का और ईस्ट का उसको देव कोण मान लेते हैं। असल में ऐसा नहीं होता। ये डिग्री पे डिसाइड करेगा कि आपका नॉर्थ ईस्ट यानी देव कोण कहाँ आता है। और उसमें फिर आप जो एक्टिविटी करोगे, जैसे मंदिर बनाना है, अब इसका ज्ञान नहीं होता तो लोग उस कोने के हिसाब से ही मंदिर बना लेते हैं। कई जगह अभी रिसेंटली एक बड़ा ही अजीब केस आया, उसमें मंदिर उन्होंने ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में बनाया हुआ था और रोज 2-2 घंटे पूजा कर रहे, उसके बाद भी घर में लगातार इनकम सोर्स कम हो रहे, बीमारियां आ रही। जितनी ज्यादा पूजा करें, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा एंजाइटी और चर्निंग की दिशा है। वहां पर जो एक्टिविटी करोगे वो उसको बढ़ाएगी। और देवताओं की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हमें पावर मिले, हमें उनका आशीर्वाद मिले। तो जहां पर जो एक्टिविटी करोगे तो उस दिशा के गुण भी आपको मिलेंगे। अब आप ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा यानी चर्निंग की और एंजाइटी की दिशा, चिंता की दिशा में बैठकर अगर पूजा कर रहे हो तो एंजाइटी भी आपको कुदरत की तरफ से ही मिलेगी, चिंता आपको कुदरत की तरफ से ही मिलेगी। तो उनका माहौल बिगड़ता ही चला गया, आर्थिक स्थिति भी और डामाडोल होती चली गई। तो ये एक सिस्टम है जो हम आपको बताएंगे बड़े अच्छे तरीके से। लगभग 2 हफ्ते में हम इसको कोशिश करेंगे। 9 से शुरू करेंगे, 4 क्लासेज या 2 क्लासेज हम बढ़ा सकते हैं 6 बृहस्पतिवार को यानी 9 तारीख को। उसके बाद रेगुलर हम संडे तक या फिर ट्यूसडे तक इसको 6 लेसन में आपको फंडामेंटल यानी फाउंडेशन कोर्स हम आपको करवाएंगे। इसमें हम बताएंगे कि आप अपने घर को 16 दिशाएं, महावास्तु पैटर्न में हम 16 दिशाओं पे काम करते हैं। 16 दिशाओं पे काम करते हैं कि ट्रेडिशनल वास्तु में 8 दिशाओं पे काम किया जाता है। फिर उनमें क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश में साफ बताया हुआ है कि 16 दिशाओं में हम क्या क्या एक्टिविटी करें, और वो गुण वहां से ही, वो बात, वो चीज, वो आपको वहीं से ही मिलेगी। उसके अलावा आप अगर कहीं, जैसे आपको अगर अवसर लेने हैं, बेटों की जॉब लगवानी है, तो ये नॉर्थ दिशा ही है जो आपको अवसर प्रदान करेगी। और वहां पे आपने अगर जल की जगह में एंटी एक्टिविटी फायर की या स्टोर अर्थ की या कलर भी वहां एंटी आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को जॉब लगने में। अगर आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके पास ग्राहकों की कमी रहेगी, धन की आवक नहीं रहेगी। तो इसमें 16 दिशाओं के हम आपको ग्रीड करके कैसे करते हैं, कौन सी दिशा का क्या गुण है, ये बताएंगे। साथ में आपको दिशाओं का महत्व और कोरिलेशन क्या है। जैसे रिलेशन से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा, साथ है कि आपके साउथ वेस्ट दिशा स्किल की और रिलेशन की है, जरूर वहां पर एंटी एलिमेंट या आप एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी वहां की एक्टिविटी आप अर्थ की एक्टिविटी में अगर वाटर की एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये एंटी एक्टिविटी है। और अर्थ में आप अगर वहां पर मेट एयर की यानी कि वहां कोई भी हरा रंग आ गया या पेड़ पौधे आ गए साउथ वेस्ट दिशा में, क्योंकि वो एंटी एलिमेंट है, एयर और वाटर अर्थ में एंटी एलिमेंट है। तो ये सारा सिस्टम हम आपको आने वाले 9 तारीख से, जो कोर्स टाइम यही रहेगा, उसमें बताएंगे कि कैसे हम प्रॉपर एक्टिविटी सही जगह में करें और एंटी एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करें, ये सारी बताएंगे। साथ में साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना एक बात और है कि आप अपने घर में दिशाओं को बैलेंस कैसे करें, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि 16 दिशाएं अगर एक
जो उनका एवरेज, मैक्सिमम एवरेज और मिनिमम एवरेज के बीच में अगर क्षेत्रफल रहेगा, तो हर दिशा में, यानी आप जीवन के हर क्षेत्र में बराबर उन्नति करेंगे। चाहे वो रिलेशन का है, चाहे वो सामाजिक संपर्क का है, चाहे वो मेंटल क्लैरिटी का है, या कैश फ्लो का है, या जॉब अपॉर्चुनिटी का है, या सेक्स अट्रैक्शन का है, या बैंकिंग सहयोग का है, या लाभ प्राप्ति इन्वेस्टमेंट का है, या स्टडी और सेविंग का है। सब क्षेत्रों में बराबर आप तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे जब आपका क्षेत्रफल बैलेंस होगा। ये विधि भी हम आपको समझाएंगे कि बैलेंसिंग कैसे करें घर में। मैं दावा कर सकता हूं कि आप अगर ये कोर्स में ध्यान देंगे और इसको रेगुलर अटेंड करेंगे, तो आपको फिर शायद अपने घर का प्रॉपरली वास्तु समझ में आ जाएगा। आप खुद ही उसका अपना स्वयं ही उपचार कर लेंगे। कोई अगर कमियां हैं वो आप जान जाएंगे और अपने लेवल पे उसका उपचार भी कर लेंगे। इसके बाद एक्टिविटीज भी हम इसमें बताएंगे कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी दिशा में करनी चाहिए। ये भी इसका वो रहेगा दायरे में इस कोर्स में। जैसे आप स्टोर कहाँ कहाँ बना सकते हैं, किचन कौन कौन सी दिशाओं में बन सकता है जो अच्छे रिजल्ट दे, आपका बेडरूम कहाँ हो सकता है, लिविंग रूम कहाँ हो सकता है, पूजा आप कहाँ कहाँ कौन सी दिशाओं में कर सकते हैं, और साथ में आप कैश फ्लो के साथ अपना कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं, नकदी बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्टिविटी पे भी हम पूरा आपको समझाएंगे। कोर्स 9 तारीख से शुरू होगा, 4 दिन का रखा है, बढ़ेगा तो अगर 2 दिन और इसमें हम बढ़ा सकते हैं। रेगुलर शाम को 8:06 पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसी के मन में कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। कोई भी साथी जो मन में कोई उसके प्रश्न हो वास्तु से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेरी? हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ जी सर, बोलो। हेलो। हाँ जगदीश जी, ये आ रही है आठ बज आवाज? के छह मिनट हाँ जी, आ रही है। मैं कह रहा था 8 बज के 6 मिनट का क्या लॉजिक है? है जी। 8 बज के 6 मिनट, ये इसमें भी कुछ 8:06 का कोई? क्या लॉजिक है? हाँ हाँ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी का क्षेत्र है हाँ। कि कौन सा आपको कार्य कितने टाइम पे आपकी बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से सेट करना होता है, और उस समय किया हुआ आपको ज्यादा सुटेबल रहता है। ये न्यूमरोलॉजी ओके। का एक वो है, उसके अनुसार जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हम आपका बताएं, फिर उस पे आप टाइम पे करोगे, वो आपको सुटेबल रहेगा। ओके। ये लॉजिक है सर इसका। और किसी का कोई? प्रदीप जी कैसे हो? बस बढ़िया अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है अंकल, मैं तो बस आपका कोई थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं? आपने पहले बताया था वास्तु के बारे में। हाँ हाँ, प्रदीप जी ने वास्तु करवाया था अपने घर का। हाँ जी, हाँ जी। और कोई साथी का कोई क्वेश्चन हो? बस जी, थैंक यू। करें, क्लोज करें मीटिंग? हाँ जी अंकल जी। किसी थैंक का यू। और किसी का कोई प्रश्न हो तो? दीक्षा जी, ममता जी भी दिखाई दी थी एक बार। नहीं,
हाँ सर, ममता जी बोल रही हूँ सर। वो दीक्षा तो क्या सिस्टर का आता है इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, ममता जी बोल रही हूँ सर। कैसे हो सर ये मैडम? नॉर्थ, बस बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है। मैं कह रही थी सर, ये जैसे नॉर्थ में सीढ़ियाँ रहती है, मेन एंट्रेंस है, उसके नीचे हाँ, अगर बाथरूम को अगर कोई स्टोर के रूप में यूज करना चाहे तो? नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो नॉर्थ दिशा है, वो धन की है, वहां पे स्टोर का तो होना ही, स्टोर है वो अर्थ की एक्टिविटी है। और जल में जब अर्थ की एक्टिविटी, यानी जल को रोक दिया आपने, जैसे एक आप जी लगा दो, जल बह रहा है यानी अवसर आ रहे हैं, और आप वहां अर्थ की एक्टिविटी, जी चाहे पालन करो, चाहे वह टॉयलेट बनाओ, चाहे वह स्टोर बनाओ, आपने अपने अवसरों को खुद ही जी रोक लिया। वहां नहीं बनाना चाहिए स्टोर। जी। और उसके साथ में सर इन्वर्टर भी रखा हुआ है सीढ़ियों के नीचे वहीं, हाँ, इन्वर्टर मैंने मैं आपको बताया था, स्टोर के नॉर्थ पास। वेस्ट में रखो उसको, नॉर्थ वेस्ट में रखो मैडम इन्वर्टर को। वहां से हटा लिया आपने? जी जी। नहीं हाँ, हटाया उसको सर, अभी तो वहां से तो क्या है, जमाने की जगह ही नहीं मिल रही सर, दिक्कत ही आ रही है। कोई एक बात नहीं, फ्लैटों आप में सर उसको जगह तो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट फ्लैट में में रखो। सर जगह, हाँ जगह तो इतनी सी होती है इन फ्लैटों में सर, दिक्कत बड़ी आती है एडजस्टमेंट में। इसके लिए ज्यादा नहीं जगह चाहिए, आप ना ऊपर इसको 4 5 6 फीट पे भी ऊपर दीवार में कहीं भी स्टैंड लगा के वहां भी रख सकते हो इन्वर्टर को। बाथरूम है तो बाथरूम में भी फिट कर सकते हो वहां। जी जी जी। ठीक हाँ, है सर, इसके लिए ठीक। जगह जी फर्श पे ही थोड़ी चाहिए, ऊपर भी आप स्टैंड बनवा के वहां रखवा दो। ठीक है सर, ठीक है, वहां रखवा देते हैं ऊपर हाँ, करके। नॉर्थ वेस्ट में इन्वर्टर रखने का मतलब ये है कि आप नेचुरल वे में ही आपको ये गॉडली असिस्टेंस शुरू हो जाएगी, पितरों की असिस्टेंस शुरू हो जाएगी, जो आपके काम रुके हुए हैं वो कहीं से न कहीं से आपको सपोर्ट सर मिलनी शुरू हो जाएगी। जी जी सर, जी सर, ठीक है सर। और सर ये मैरिज के लिए? मैरिज के लिए साउथ वेस्ट दिशा में आप देखिए, वहां पे कोई एंटी कलर ना हो, हरा कलर नहीं होना चाहिए, वहां पे काला जी ब्लैक या ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। और उस दिशा में आप एक किसी की भी मैरिज हुई है फेरों की फोटो लगाइए, जी। साउथ साउथ वेस्ट दिशा में, तो आपको ये अवसर जल्दी मिल जाएगा जिसके लिए भी आप करवाना चाहते हो। हाँ, वो जहाँ नहीं, रहता किसी हो बच्चे के सर रिश्ते आते हैं, और उसमें रिश्ते रिश्ते आते हैं, आते लेकिन सर वो क्या है, बैठ नहीं पाता ना मैच्योर, हाँ मैच्योर नहीं हो पाते, बात बन नहीं रही। जी। हाँ, तो वहाँ उनके जो, जिसकी आप बात यस कर रहे यस हो सर। रिश्ते, जिसकी रिश्ते की बात कर रहे हो, उसके घर में ना साउथ वेस्ट दिशा से आप जरूर वहां पे हरा या ब्लैक या ब्लू कलर होगा वो हटवा दीजिए। ठीक है सर। हाँ, और फेरों की फोटो लगवा दीजिए, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके। थैंक यू सर, आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे आगे जो भी होगा। हाँ, 9 तारीख से जी रेगुलर इसी समय शुरू करेंगे। जी। ठीक है, आज थोड़ा हम ये फर्स्ट टाइम ही मेरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑफलाइन तो मैं करवाता रहता हूँ, तो थोड़ा स्टार्टिंग करने हाँ में सर, हमें वो थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा सा डिले हमें भी डिले आई हो थी। गया था। और हो नहीं रहा था। जी जी जी। हाँ, यस यस यस। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम प्रकाश जी भी दिखाई दिए थे। ओम प्रकाश पटोदा वाले हैं क्या? सीकर। हाँ जी, ओम प्रकाश जी। स्पीकर पाठवता। हाँ, तो बोलो। आवाज नहीं आ रही। हरीश, कैसा एक्सपीरियंस है? बढ़िया है चाचा जी, सीखेंगे अच्छे से। मैं 4 5 दिन करूंगा। ये सौम्या हाँ पूछ रही हाँ। है पापा अच्छा, वेजिटेबल इसमें कहाँ बनवानी है, वो पेंडिंग है, सुनो वो पूछ के सुनो बताना है। सुनो सुनो, मैंने हाँ इसमें जी। फीस रखी हुई है कोर्स की।
आपको कम से कम 2 लोगों को और जोड़ना है, ये हाँ फीस जी है इसकी। हाँ जी हाँ जी। दो, 2 लोगों को और अपने साथियों को या किसी को भी इस ठीक कोर्स है में जी, ठीक है। जुड़वाना है, ये फीस है। सभी सुन रहे हो ना? सबके ठीक लिए है। फीस यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ो, 2 तो कम से कम जोड़ो। हाँ जी ओम ठीक है प्रकाश जी, जी, बिल्कुल। स्क्रीन पे नहीं है। आज बस आपका आशीर्वाद है गुरुजी। हाँ खोलो ना आप स्क्रीन, वो करो इसको, वीडियो को ऑन करो। आपका हाँ, आशीर्वाद है, एकदम बढ़िया है, अभी घर पे और शांति सब है। ठीक है? आपसे कहाँ बात तो हो? करवाया था, हाँ। दिल्ली हो, मैं गाँव में हो? दिल्ली नोएडा ही हूँ। नहीं, नोएडा ही हो दिल्ली अभी? हूँ। तो बेसिकली अच्छा क्या है अच्छा। कि बेसिकली क्या है कि भाई भी और ठीक है अब। और घर पे सब एनएच ठीक है? मतलब एनएच इतना क्लियरेस्ट हो सके ब्रदर ठीक है, ठीक है अभी। वो है ठीक है। हाँ। क्योंकि सब बढ़िया चल कनेक्टिविटी रहा है? रेवाड़ी से और गुड़गांव के हाँ, बीच बढ़िया में चल रहा है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है ओम प्रकाश जी। है ठीक और कोई बात है तो बताओ। ठीक है। तो नहीं, बस क्लास ज्वाइन करेंगे अब ठीक है। हफ्ते। पवन जी भी दिखाई दिए थे। हाँ जी जी जी। डॉक्टर साहब कैसे हो? जी जी जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्चुअली थोड़ा बीच में एक बार काम आ गया था, मैं जाना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। कि अपने हिसाब चलो से और चॉइस को, ठीक है। और अगर कुछ नहीं हो पाया तो फिर उसको स्क्रीन कहाँ गया आपका पता नहीं। वो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है। रमेश जी, अभी क्यों बोला, ठीक है। ओके, इसके अलावा कोई और है? चलो फिर अभी और किसी क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं फिर मीटिंग एंड करते हैं। और मैं 9 तारीख से रेगुलर आपके तो पास वो लिंक बिल्कुल डाल ओके। देंगे और स्टार्ट करते हैं कोर्स। सो नेट बिटवीन ऑफ गुड़गांव एंड रेवाड़ी के बीच में। हाँ बताइए, कुछ पूछना है? रमेश सो मेरा ओपन करो NH